हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अमित। आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। आज मैं आपके साथ एक ट्रेलर का रिव्यू लेके आया हूँ जिसका नाम है वॉर 2। वॉर 6 साल पहले आई थी एंड आप सभी लोगों ने वॉर देखी होगी एंड उस टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छी मूवी बनाई थी। अब उसी का एक सीक्वल मूवी आ रहा है जिसका नाम है वॉर 2। वॉर 2 को बेसिकली अंडर YRF आदित्य चोपड़ा जो हैं वो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड आयान मुखर्जी हैं जो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। अब वॉर 2 का ट्रेलर देखने मैं सिर्फ आपसे ट्रेलर डिस्कस करूंगा एंड मैं बताऊंगा कि मुझे उसमें क्या अच्छा लगा एंड क्या बुरा लगा। तो सबसे पहले जो मुझे लगा ये मूवी देख के, इस मूवी के थ्रू ऋतिक रोशन को क्या दिखाने की कोशिश हो रही है। दे वांट टू मेक हिम लाइक अ टॉम क्रूज ऑफ मिशन इम्पॉसिबल। कि उसने सब कुछ छोड़ दिया है एंड एट द एंड अब वो सिर्फ अपने देश के लिए काम करना चाहता है, दिस एंड दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑन द दूसरी साइड जो यहाँ पे मूवी में एक दूसरे सोल्जर बने हैं जो कि जूनियर NTR हैं, वो उसको ढूंढने के लिए निकले हैं। अब अगर पूरा पूरा ट्रेलर देखा जाए तो इसमें सिर्फ दोनों की फाइट बताई गई है। दोनों की क्या डिस्प्यूट होंगे या फिर किस तरीके से वो उसको पकड़ रहा है, क्या चीज़ है, दिस एंड दैट। बट जहाँ तक मेरा आइडिया है, इस मूवी का विलन अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। इट कैन बी अनिल कपूर, बिकॉज मैं जब विकीपीडिया पे देख रहा था इस मूवी के बारे में, वी हैव अनिल कपूर टू इन दिस मूवी। सो दैट कुड बी अ थिंग। एंड कियारा आडवाणी का डेफिनेटली रोल है एंड वो उनसे प्यार करती होगी ऋतिक से। फिर ऋतिक ने बगावत कर दी देश के लिए एंड अब सब मिलकर ऋतिक रोशन को ढूंढ रहे हैं। बट जो उसका मेन एजेंडा होगा वो कुछ और होगा। अब इस मूवी के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी, इस मूवी का VFX। इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसा सीन नहीं है जो विदाउट VFX किया है। अब साउथ की मूवीज देख लो या कई हॉलीवुड मूवीज देख लो, वो लोगों को क्यों अच्छी लगती है कि उसमें कुछ हद तक रियलिटी होती है। और रियलिटी नहीं होती है तो VFX के साथ के जो एक सीन, एक फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो होते हैं। इस मूवी में जो सबसे लैक कर रहा है वो कर रहा है फेशियल एक्सप्रेशन। अब जूनियर NTR के साथ एक तरीके से कर रहा है, मे बी उनको हिंदी बोलने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ। एंड ऋतिक रोशन के साथ तो सिर्फ वही है कि बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, वो स्लोली फ्लॉन्ट कर रहे हैं अपने मसल्स एंड एक्सेट्रा। अब अगर आपको याद होगा मूवी आई थी पठान, टाइगर 3, तो इस सब में अब ये लोग क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे, स्पाई यूनिवर्स। जैसे मार्वल वाले अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाते हैं, DC वालों का है। सो दे जस्ट वांटेड टू मेक समथिंग लाइक दैट, विच इज़ ओके। इनोवेशंस आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड। बट कहीं ना कहीं इस मूवी का ट्रेलर देख के ये लग रहा है कि ये इसमें आपको सारे स्टंट्स, सारे के सारे एक्शंस कहीं ना किसी मूवीज़ में देखे होंगे। अगर आप मूवी लवर्स हैं, आप हॉलीवुड, कोरियन एंड अदर मूवीज़ देखते हैं, तो आपको कहीं ना कोई एक्शन देखा या समझा मिल जाएगा। इस मूवी के चलने के चांसेस 60-40 हैं, चलने को चल भी सकती है। अगर वीकेंड पे लोगों के पास टाइम हो तो डेफिनेटली दे विल गो एंड वॉच दिस मूवी। बट ऑन द अदर साइड नहीं भी चल सकती है। मूवी बनी है 200 करोड़ में। अब 200 करोड़ का जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो चला गया है सिर्फ एक्टर्स की फीस में। बिगर चंक इज फॉर ऋतिक रोशन, जूनियर NTR एंड देन कायरा आडवाणी। अब उसके बाद रह क्या जाता है? तो जाता है जो पैसा, उसी में सारी पिक्चर बनती है। VFX ऐसी चीज़ है कि अगर आप याद करो, जब हम छोटे होते थे हम तब से जुरासिक पार्क, आयरन मैन एंड वॉट नॉट, ये सारी मूवीज़ देख रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उन मूवीज़ के अंदर कोई भी एक्शन या कोई भी सीन जो है वो एक VFX के थ्रू हुआ है। उस टाइम या तो हमारी इमेजिनेशन छोटी होती थी या फिर कुछ ऐसा होता था कि हमें नहीं पता चलता था। बट आज के टाइम में भी जो इनके आते हैं एवेंजर्स या कुछ भी, इफ़ यू सी मोस्ट ऑफ द मूवीज़ यू लुक लाइक ये कहीं ना कहीं असली है, एग्जिस्ट कर सकता है। बट ऑन द सेम साइड अगर हम अपने VFX की बात करें, आई फील लाइक वी आर एटलीस्ट 10 years बैक फ्रॉम अदर कंट्रीज। कुछ भी हो रहा है, सब कुछ ग्रीन स्क्रीन, रेड स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन पे हो रहा है। अ, सब कुछ डार्क दिखाने की कोशिश की है कि सब कुछ मिक्सअप हो जाए। ऐसे नहीं होता। कहीं ना कहीं बॉलीवुड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अदरवाइज डेफिनेटली वी आर लैकिंग इन गुड मूवीज। इट्स बिन अ वाइल कि कोई अच्छी मूवी आई है। टाइगर 3, पठान भी क्यों चल गई थी? बिकॉज ऑफ द फेम, बिकॉज ऑफ दो सुपरस्टार्स। ये मूवी भी डेफिनेटली चलेगी। ऋतिक इज़ नॉट अ स्मॉल हीरो, ही इज़ वन ऑफ हिज काइंड। डेफिनेटली कुछ डांस मूव, आइटम सॉन्ग, ये सब तो होगा ही। उसके बिना हमारी बॉलीवुड मूवीज अधूरी है। बट
On the other side, that is not enough to indulge public, you know, with the movie. एक्सप्रेशंस देखने हैं लोगों के, लोग जाना जाएंगे तो किसी रीज़न से जाएंगे ना, वो पैसा वसूल होना चाहिए। आज के टाइम में आप मूवी देखने जाते हो, यू डोंट गो अलोन, यू गो विद फ्रेंड्स, यू गो विद फैमिली, और इवन दो यू गो विद योर स्पाउस और यू नो समवन। सो दो लोगों में 2000 का खर्चा होता है, एंड ये मूवी क्या उस लेवल पे है, लोगों को खींच पाएगी? यही एक सबसे बड़ा टास्क होगा इस मूवी के लिए, जो कि कर भी सकती है अगर 14 अगस्त तक इम्प्रोवाइज होती है। वी आर नॉट श्योर क्या पर्दे पे देखने को मिलेगा, बट डेफिनेटली फाइट एक्शन सीन, आई विश एंड आई होप कि थोड़ी बहुत स्टोरी भी हो। अदरवाइज विल सी, एंड जब मूवी आएगी देन उसके बाद वी विल टॉक अगेन। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिन्होंने भी मेरी वीडियो को पहली बार देखा है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो आप लोगों से जल्दी बात होगी दोबारा, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।